हेलो एंड गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं हेमंत तेड़े और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लॉकडाउन का समय चल रहा है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, कल हमने परसेंटेज के पार्ट 1 में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त की थी, कुछ बेसिक जानकारी हमने ली थी कुछ, और हमने सीखा था कि किस प्रकार से परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है और किस प्रकार से फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में बदला जाता है। फ्रेंड्स, उसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। कल हमने कुछ बेसिक सवालों को सॉल्व किया था, आज उसके आगे के सवाल है, आज उनको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए एवं बिक्री में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आय में प्रतिशत वृद्धि / कमी क्या होगी। एक बार फिर से दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए एवं बिक्री में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि मूल्य में 50% की वृद्धि, तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होगी। तो हमने कल सीखा था कि क्या होती है। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 50/100 तो 1/2। ओके फ्रेंड्स। दूसरा दिया है, बिक्री में 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 10/100। इसको काटोगे तो 1/10 आएगा। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए, ये क्या था आपका, ये मूल्य का था और ये क्या था आपका, बिक्री का। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये क्या होगी, आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। यहाँ पर 2 ओरिजिनल वैल्यू होगी, यहाँ पर 10 क्या हो जाएगी, आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मूल्य है वो पहले कितना रहा होगा और अभी वर्तमान में कितना हो गया। ठीक है, हम देखते हैं कि मूल्य पहले कितना रहा होगा। 1/2 में पहले वाली जो वैल्यू होगी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब पहले मूल्य कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। देखिए, अब 50% की वृद्धि हुई है, तो मैंने बताया था 2 का जो 50% होगा वो 1 होगा। तो 2 में 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अभी वर्तमान में मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि बिक्री में क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमने देखा कि बिक्री पहले कितनी हो रही थी, पहले बिक्री हो रही थी 10। पहले बिक्री कितनी हो रही थी, 10 हो रही थी। अभी इसमें 10% की वृद्धि हुई, 10 में 10% की वृद्धि होने पर कितना होता है, 1 होता है। तो अभी वृद्धि होकर कितना हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, तब हम देखते हैं कि टोटल आय पहले कितनी हो रही थी और अभी कितनी हो रही है। देखिए, पहले मूल्य 2 था, 10 वस्तुएं खरीदी जा रही थी, तो पहले आय कितनी हो रही थी, 20 रुपये हो रही थी। 2 × 10 20 रुपये हो रही थी। अभी वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में मूल्य कितना है, 3 है और खरीदी कितनी जा रही है, वस्तु 11 खरीदी जा रही है। तो कितना आय कितनी हो जाएगी, 11 × 33 हो जाएगी। ठीक है, तब हम देखते हैं कि ये तो पहले की आय थी, पहले आय कितनी हो रही थी, 20, अभी आय कितनी हो गई, 33। कितने की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई या कमी। सबसे पहले तो बात ये आती है कि वृद्धि हो रही है आय में या कमी हो रही है। तो हम देखते हैं कि 20 से बढ़कर कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 13 रुपये की वृद्धि हो रही है। ये 13 रुपये की जो वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है, मैंने आपसे कल भी कहा था कि 13 रुपये की जो वृद्धि होगी किस पर होगी, तो ये होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू पर। तो ओरिजिनल वैल्यू पहले की कितनी है, 20 है, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100। यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर कितना निकल कर आएगा, ये 20 से कट गया, 20 × 5 = 100 और 5 से करोगे 13 × 5 कितना हो जाता है, 65% की आपकी आय में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी, 65% की आय में वृद्धि होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी प्रकार का एक दूसरा सवाल है आपका, इसको देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, किसी राशि में पहले 16.2/3% की कमी कर दी गई। कोई भी राशि है उसमें पहले क्या कर दिया गया, 16 सही 2/3% की कमी कर दी गई।
फिर उसी राशि में 11/1/9% की कमी कर दी गई। दोनों बार की क्या की जा रही है, अब कमी की जा रही है। तो दी गई कमी कर दी गई तो राशि में कुल कमी प्रतिशत क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं कि 16/2/3, देखिए कोई राशि है उसमें क्या कर दी गई, 16/2/3% की कमी कर दी गई। ठीक है, 16/2/3% की यदि कमी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करिए। 16×48 और 2 कितना हो जाएगा, 50/3 इंटू 100। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से फिर उसी राशि में 11/1/9% की कमी कर दी गई। तो 11/1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये देख लीजिए कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं 11/1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। 11×9 = 99 और 1 100/9। मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके बता दिया किस प्रकार से निकालते हैं, इंटू 100। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/9 आपकी आ जाएगी क्या, फ्रैक्शन में वैल्यू। अब देखते हैं कि पहले राशि कितनी रही होगी। मैंने कहा नीचे वाली जो वैल्यू होगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। पहले 6 पहले 9। हम देखते हैं कि पहले ये राशि कितनी रही होगी, 6 रही होगी। बाद में कमी हो रही है, कमी कितने की हो रही है, 16/2/3% की। तो 6 का 16/2/3% जो होता है 1 होता है। तो बाद में कितनी हो गई, ये 5 हो गई। ओके, उसी प्रकार से ये पहले कितनी रही होगी, 9 रही होगी। 1 की कमी हो गई तो कितनी हो गई, ये 8 हो गई। हम देखते हैं इसको, 9×6 = 54। मतलब पहले जो राशि रही होगी वो कितनी रही होगी, 54 रही होगी। परंतु ये बाद में राशि परसेंट में कमी होने की वजह से 8×5 कितनी हो गई, 40 हो गई। तो हम देखते हैं कि जो राशि है उसमें कुल कमी कितने की आ रही है। हम देख रहे हैं पहले 54 थी, अभी कितनी हो गई, 40 हो गई। कितने की कमी आ रही है आपकी, आपकी आ रही है 14 की कमी। अब मैंने कहा ये 14 की जो कमी है किस पर होगी, ये जो 14 की कमी है किस पर होगी, ओरिजिनल वैल्यू पर होगी। पहले की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी, 54 है, इंटू 100। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 से 27 बार कटेगा, 2 से काट दीजिए 7 बार कटेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 700/27% की आपको क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको फिर से और काट सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे। याद रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्या बोला गया है, व्यय मतलब जो तुम्हारा व्यय है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। मतलब पहले जितने पैसे खर्च कर रहे थे अभी भी उतने ही पैसे खर्च होना चाहिए। चलो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी मम्मी ने आपको 40 रुपये दी, बोली बेटा दुकान जाओ और 1 किलो वहाँ से शक्कर लेके आओ। आप गए, आपने देखे कि शक्कर का मूल्य पहले 40 रुपये था। ठीक है, मम्मी ने बोली ये लो 40 रुपये, ठीक है 1 किलो शक्कर लेके आओ। आप गए दुकान में, देखे दुकानदार से पूछे भैया 1 किलो शक्कर दे दो। दुकानदार ने बोला कि भैया शक्कर 1 किलो दे दूंगा, परंतु शक्कर का मूल्य अब 40 से कुछ रुपये बढ़ गया है। अब 40 से ऊपर मतलब कुछ भी 42, 43, 44, 45 कुछ भी हो सकता है, कुछ रुपये बढ़ गया है। ठीक है, पर आपने बोले कि मुझे तो सिर्फ 40 की ही शक्कर चाहिए क्योंकि मेरा जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहना चाहिए। पहले जितने खर्च कर रहा था अभी भी उतने ही खर्च करूँगा। तब दुकानदार ने बोला ठीक है मैं आपको 40 ही शक्कर दे देता हूँ, तो क्या आपको 1 किलो शक्कर देगा या 1 किलो से कुछ कम देगा। तब आप देखेंगे कि वो जो शक्कर देगा कुछ कम देगा, मतलब कुछ क्या करेगा उसमें कटौती करेगा, 1 किलो से कुछ कम देगा। तो हमको वही निकालना है कि वो कितनी शक्कर आपको कम देगा या कितने % की कटौती की जाएगी। तब हम देखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे। इसे भी देखते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो हमने बताया 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला कि जो 5 होगी, जो नीचे वाली वैल्यू होगी, ये क्या होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। क्लियर है इतना। देखते हैं, देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। देखिए हम मूल्य देखते हैं, सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम, मूल्य देख रहे हैं। मूल्य की बात करूं तो पहले मूल्य कितना रहा होगा,
पहले मूल्य आपका रहा होगा 5, क्लियर है। पहले मूल्य शक्कर का कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो अभी मूल्य कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा। बढ़कर कितना हो गया मूल्य, 6 रुपये हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले 5 रुपये में 1 किलो आती थी, अभी 6 रुपये में 1 किलो आती है। ठीक है, तब पहले जो मात्रा थी, मतलब आप चीनी कितनी खरीद रहे थे, ठीक है, हमको उस मात्रा में ही कटौती कितनी % की हुई वही निकालना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती ही क्या होता है, आपका मात्रा होती है। तब हम देख लेते हैं कि पहले मूल्य 5 था, अभी मूल्य 6 हो गया। मतलब पहले मैं 6 खरीदता रहा होगा, पहले मैं शक्कर कितने किलो खरीदता रहा होगा, 6 किलो खरीदता रहा होगा। अभी कितनी खरीद रहा हूँ, फिर 5 किलो खरीद रहा हूँ। क्लियर है, यही होता है आपका व्यय के बराबर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले भी 5 6 का 30 रुपये खर्च कर रहा था मैं, अभी भी 6 पंचे कितना खर्च कर रहा हूँ, 30 रुपये ही खर्च कर रहा हूँ। मतलब उसने जो बोला है व्यय अपरिवर्तित रहे, तो व्यय तो अपरिवर्तित हमारा है। ठीक है, अब देखते हैं कि मात्रा में कितने % की कटौती की गई है। हम देखते हैं पहले मात्रा कितनी थी, 6 थी, अभी मात्रा कितनी हो गई, 5 हो गई। तो बताइए कितने की कमी हुई, इसमें कितने की कमी की गई, मात्रा में कमी कितनी की गई, 1 की कमी की गई है। कितने की कमी, 1 की कमी। मुझे बताइए ये जो 1 की कमी है किस पर की गई है, तो पहले वाली वैल्यू पर की जाती है। तो 1 की कमी किस पर की गई, 6 पर की गई, इंटू 100 डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100/6। 6 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 6 कम 6 बचा कितना, 4, 6 6 36 बचा कितना, 4। तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% की क्या करना पड़ेगा, हमें मात्रा में कटौती करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें वो जो क्वेश्चन था समझ में नहीं आया है, तो हम आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन फिर से। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चाय के मूल्य में 40% की कमी होने पर, ठीक है, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग चाय ज़्यादा पीते होंगे, इसीलिए चाय वाले क्वेश्चन लेके आया गया है। चाय के मूल्य में 40% की कमी होने पर खर्च में कितने % की वृद्धि की जाए ताकि चाय पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी बोला गया है कि हमारा जो व्यय है वो अपरिवर्तित होना चाहिए। मतलब पहले जितने पैसे खर्च हो रहे थे अभी भी उतने ही पैसे खर्च होने चाहिए। ठीक है, पैसे में वृद्धि नहीं होनी चाहिए या पैसे में कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, चलो अब हम देखते हैं सेम 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से निकालते हैं, 40/100 काट दीजिए। ठीक है, 20 दूआ 40, 20 पंचे 100, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो 5 होगी ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, तब हम देखते हैं कि मूल्य क्या होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि मूल्य क्या होगा। चलिए बताइए पहले वाला मूल्य क्या होगा हमारा, पहले वाला मूल्य हो गया हमारा कितना, 5। पहले वाला मूल्य क्या होगा, 5 होगा। मुझे बताइए अभी अब मूल्य में कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। हम देखते हैं कि मूल्य में कमी हो रही है। कितने की कमी होगी, अब 2 की कमी होगी। पहले 5 था मूल्य, 5 में 2 की कमी हो गई तो कितना हो गया मूल्य, कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर है इतना। ठीक है, मैंने आपको बोला मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती ही क्या हो जाएगा, आपका मात्रा हो जाएगा। तब हम देखते हैं कि मात्रा क्या हो जाएगी, पहले 3 खरीदते रहे होंगे, मतलब पहले 3 किलोग्राम खरीदते रहे होंगे, अभी कितनी खरीद रहे हम, 5 किलोग्राम खरीद रहे। देख लीजिए कि बराबर व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हमेशा याद रखना जो व्यय होता है आपका, जो व्यय होता है वो होता है आपका मूल्य इंटू मात्रा के। ठीक है, तब हम देखते हैं कि पहले हमारा कितना व्यय हो रहा था, 5 तिया 15 हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, 5 तिया 15 ही हो रहा है। क्लियर है इतना। ठीक है, तब हमको निकालने बोला गया है कि खर्च में या व्यय में कितने % की वृद्धि की जाए। ठीक है, अब देखते कितने % की वृद्धि की गई होगी। देखते मात्रा पहले 3 थी, अभी कितनी हो गई, 5 हो गई। कितने की वृद्धि की गई, 2 की वृद्धि की गई। कितने की वृद्धि की गई है, 2 की वृद्धि की गई है। अब मुझे बताइए ये जो 2 की वृद्धि है किस पर की गई होगी, ये जो 2 की वृद्धि की गई किस पर की गई, तो पहले वाली वैल्यू पर की गई। पहले वाली वैल्यू कितनी थी, 3 थी, गुना 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200/3
आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 200/3% की क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है फ्रेंड्स? तुम जो रूठ जाओ तो 1000 बार मनाओ तुम्हें, तुम जो रूठ जाओ तो 1000 बार मनाओ तुम्हें, मेरी हर धड़कन के लिए तेरी ज़रूरत है मुझे, तेरी ज़रूरत है मुझे। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ते हैं। एक छोटी सी शायरी थी, देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को कितने प्रतिशत की खर्च में कमी करनी होगी कि वह अपरिवर्तित रहे? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बना लेंगे आप। चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई। मैं आपको बोल रहा हूँ कि बताइए मुझे 12.5% की जो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो आप करेंगे 12 2 24, 25/200, 2 में 100 का गुना कर दी, ठीक है। यदि इसको आप काटते हैं तो कितने बार कटेगा? 1/8 बार, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि जो पहले वाला मूल्य होगा वो कितना होगा, बताइए मुझे। जो पहले वाला मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रही है, 12.5% की वृद्धि हुई है, तो 8 से बढ़ेगा कितना? 1, तो अभी जो मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैंने कहा कि बताइए मात्रा क्या होगी। मात्रा जस्ट इसकी पहले मात्रा कितनी खरीदते रहा होगा? 9 खरीद रहा था, तो अभी कितनी खरीदेगा? अब 8 खरीदेगा, ठीक है। हमने इन्वर्स प्रोपोर्शन कर दिया, उसका कुछ नहीं किए, ठीक है। तब देखिए बराबर वे कितना होगा आपका? वे 9 8 72, 9 8 72, मतलब वे हमारा एक्यूरेट बराबर ही हो रहा है। पहले भी उतना ही हो रहा था, बाद में भी उतना ही हो रहा है। क्लियर है इतना? अब देखते हैं कि मात्रा में कितने % की कमी की गई होगी, एक गृहिणी को कितने % की कमी की जाए, ठीक है। बताइए 9 में से अभी क्या हो गई? 8 हो गई। मात्रा पहले 9 थी, अभी 8 हो गई, तो बताइए कितने की कमी की गई? तो आप बोलेंगे कि सर 1 की कमी की गई है। मैंने पूछा बताइए 1 की कमी किस पर होगी? तो आप बोलेंगे सर पहले वाली मात्रा पर होगी, और पहले वाली मात्रा कितनी है आपकी? 9 है, गुना 100। बस इसको काट दीजिए तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 100/9। यदि आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 9 11 99 सही 1/9% की आपको क्या करनी पड़ेगी? मात्रा में कमी करनी होगी। आई होप फ्रेंड्स कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे पास में। किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्त आप जानते होंगे सभी, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखते हैं इन सवालों को किस प्रकार से इजीली सॉल्व किया जाता है। ओके, चलिए आप सभी जानते हो कि वर्ग होता क्या है, ठीक है। मैं सब थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। आप ये भी जानते होंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, इसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। यदि एक भुजा का मान ये है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणित भुजा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में दिया है भुजा में 40% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो मुझे बताइए ये जो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 40/100, यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 1 0 से 1 0 कट गया, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। हम देखें कि जो 40% की फ्रैक्शन में जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2/5 हो जाएगी। क्लियर है? अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू। क्लियर है? तब मैं कह सकता हूँ कि जो भुजा होगी पहले कितनी रही होगी? भुजा पहले कितनी रही होगी? 5 रही होगी। उसमें 40% की वृद्धि होने से क्या हो गई? अब भुजा बन गई आपकी कितनी? 7। क्लियर है इतना? अब मुझे बताइए यदि आपकी भुजा पहले 5 थी, भुजा पहले कितनी थी? 5 थी, तब आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तब आपका क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो मुझे बताइए क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, तो ये हो जाएगा आपका पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 गुना 5। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना निकल कर आ रहा है आपका? 25 निकल कर आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ग है इसका पहले क्षेत्रफल 25 रहा होगा। क्लियर है?
अब वर्तमान की बात करता हूँ। जब भुजा क्या हो गई आपकी 7 हो गई, मुझे बताइए जब भुजा 7 हो गई तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर 7 गुना 7, अर्थात क्षेत्रफल हो गया होगा आपका कितना 49, बढ़कर कितना हो गया 49 हो गया, 49 हो गया। अब मुझे बताइए कि क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? आप खुद देखिए और मुझे बताइए कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आप कहेंगे सर क्षेत्रफल पहले 25 था, अभी कितना हो गया 49 हो गया, तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आप कहेंगे सर बढ़ रहा है। तो मैं बोला कि कितना बढ़ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 25 और ये 49, मतलब कितना बढ़ रहा है? 24 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 24 बढ़ रहा है। अब मैंने कहा बताइए 24 किस पर बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे सर पहले वाली वैल्यू पर बढ़ेगा। ठीक है, तो 24/25 गुना 100, इसको यदि आप काटते हैं तो आपका 25 चौके 100 और 24 गुना 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 96% की उसमें क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। क्या हो जाएगी? 96% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल उसी प्रकार से है। ठीक है, देखते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल प्रतिशत में क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? आपको ये बताना है। क्लियर है? अब देखते हैं, हमने वर्ग के बारे में पढ़े, अब आ रहा है आपका क्या वृत्त आ रहा है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल आप क्या होता है आप जानते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जानते तो बता देता हूँ आपको। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर, जहाँ पर आर क्या हो जाएगी? आपकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, और पाई ये तो 22/7 इसका मान होता है, बाकी इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हम कि त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, मैंने कहा कि इस 20% की जो वृद्धि हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो हम देखते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या पहले होगी, त्रिज्या पहले कितनी होगी? पहले त्रिज्या रही होगी 5। ठीक है, और ये त्रिज्या बाद में 20% की वृद्धि होने से कितनी हो गई होगी? बढ़कर 6 हो गई होगी। क्लियर है इतना? ठीक है, अब मुझे बताइए पहले त्रिज्या 5 थी, अभी त्रिज्या 6 हो गई। ठीक है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल कितना था? तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सर पाई इंटू 5 होगा। ठीक है, यदि इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25 पाई, 5 5 25 पाई हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में आपका क्षेत्रफल कितना होगा? तो अभी वर्तमान में त्रिज्या 6 है, तो पाई गुना 6 गुना 6, जब इसको आगे सॉल्व किया हमने तो ये हो जाएगी आपकी 36 पाई। क्लियर है? पहले क्षेत्रफल कितना पाई था? पहले क्षेत्रफल था आपका 25 पाई। ठीक है, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया आपका? तो आप कहेंगे सर अभी क्षेत्रफल हो गया 36 पाई। तो मुझे बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है? पहले 25 पाई था, अभी 36 पाई हो गया, बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? तो हम देखते हैं कि सर ये बढ़ रहा है 11 ही बढ़ रहा है ना? क्या मुझे मैथ्स आती नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 36 में से 25 घटा दिए, कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अब ये 11 की जो वृद्धि हो रही है किस पर हो रही होगी? तो मैंने कहा ये 11 की जो वृद्धि होगी पहले वाले पर होगी। सॉरी, 11 पाई की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 11 पाई की वृद्धि हो रही है। किस पर? 25 पाई पर। किस पर हो रही है? 25 पाई पर हो रही है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। पाई से पाई खत्म, 25 से काटोगे कितने बार कटेगा? ये 4 बार कटेगा, और 11 चौ 44% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, आगे देखते हैं। एक दूसरा सवाल है, क्या बोला जा रहा है? यदि किसी लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई को 37.2% घटा दिया जाए। यहाँ 40% बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 37.5% क्या कर रहे? घटा रहे हैं। तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखते हैं। क्या बोला गया? बेलन की बात की गई है। मैं थोड़ी सी आपको बेलन की जानकारी दे देता हूँ कि बेलन क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति होती बेलन की, जिसमें ये
यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या होती है, क्योंकि ये दोनों ऊपर क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। ठीक है, और ये हो जाती है बेलन की हाइट। ठीक है, इसी हाइट में, इसी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जा रही है, 37.5% की कमी की जा रही है। क्लियर है। उसी प्रकार से ये आपकी त्रिज्या है। ठीक है, इस त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जा रही है, 40% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तब हमको निकालना है कि आयतन में प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि क्या होगी। तो अब आयतन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको आयतन नहीं पता रहेगा तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाता है आपका बेलन का आयतन। तब हम देखते हैं, सबसे पहले त्रिज्या की बात करते हैं। त्रिज्या के लिए 40% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, बताइए। उसकी हो जाएगी 2/5। अब इसको मैं बार बार सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपको मैंने एक बार बता दिया है कि इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्लियर है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अतः हम कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है, मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिज्या है पहले कितनी रही होगी, तो आप बोलेंगे सर पहले त्रिज्या रही होगी 5। पहले त्रिज्या कितनी रही होगी, 5 रही होगी। अब इसमें 40% की जब वृद्धि हुई तो वृद्धि होने से कितनी हो गई, ये त्रिज्या अब 7 हो गई। क्लियर है इतना। ठीक है, अब देखते हैं कि ऊंचाई की बात करते हैं। ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जा रही है, 37 सही 1/2% की कमी की जा रही है। ठीक है, और 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। क्लियर है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 होती है। अब इसमें क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। ये क्या है, आपकी ऊंचाई। ठीक है, तब हम देखते हैं कि ऊंचाई पहले कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे सर ऊंचाई पहले 8 रही होगी, बाद में इसमें 3 की कमी कर दी गई तो ऊंचाई अब कितनी हो गई होगी, 5 हो गई होगी। क्लियर है इतना। ठीक है, तब हम देखते हैं कि इस बेलन का आयतन पहले कितना रहा होगा और बाद में कितना हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमने देखे कि पहले जो आपका आयतन था पाई इंटू 5, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये हो गया। तो हम देख रहे हैं 5 5 25 और 25 8 200। 200 पाई क्या हो जाएगा आपका आयतन पहले का। ठीक है, अब पहले का आयतन 200 पाई है, तो मुझे बताइए कि अभी का आयतन क्या होगा, अभी वर्तमान में आयतन क्या होगा। तब हम देखते हैं कि ये हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर। आर का मान पहले अभी कितना है, 7 इंटू 7 इंटू ऊंचाई कितनी है, 5 है। ऊंचाई कितनी, 5। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 49 और 49 पाँचे कितना होता है, ये हो जाता है आपका 7 49 49 पाँची हो जाए 245। कितना हो जाएगा आपका 245 पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आयतन पहले कितना था, आयतन पहले था 200 पाई। ठीक है, आयतन अभी वर्तमान में कितना हो गया है, तो आप कहेंगे सर 245 पाई। तो मुझे बताइए आयतन में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही है। तो आप कहेंगे सर पहले 200 पाई था अभी 245 पाई हो गया, मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। तो ये वृद्धि कितने की हो रही है, तो हम कहेंगे सर 45 पाई की वृद्धि हो रही है। और ये 45 पाई की जो वृद्धि है किस पर हो रही है, ये जो 45 पाई की वृद्धि है ये हो रही है आपके पहले वाले आयतन पर, मतलब 200 पाई पर इंटू 100। तो ये पाई से पाई कट गया, ये 2 जीरो से यहाँ के 2 जीरो कट गए, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 45/2 हो जाएगा। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 22 दूआ 44, तो 22.5% की जो हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक सवाल है, यहाँ पर बोला गया है किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होनी चाहिए कि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्लियर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि क्या होगा। लंबाई में 37.5% की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है
वो कितनी होती है। अभी इसके पहले भी सवाल आया था, उसमें भी 37.5% था और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू थी 3/8। क्लियर है। तो हम देखते हैं कि लंबाई की बात करते हैं। लंबाई पहले कितनी रही होगी? लंबाई पहले रही होगी 8, बाद में इसमें वृद्धि हो रही है तो बढ़कर कितनी हो गई? 8 और 3 11 हो गई। ठीक है। उसी प्रकार से चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई के लिए दिया है उसने 16 सही 2/3% की। इसका फ्रैक्शन में यदि हम चेंज करते हैं तो इसका हो जाता है 1/6। ठीक है। अब इसमें क्या की जा रही? कमी की जा रही है। इसमें क्या की जा रही है? कमी की जा रही है। तो हम देखते हैं कि चौड़ाई पहले कितनी रही होगी? 6 रही होगी चौड़ाई, बाद में कमी हुई कितने की? 1 की, तो कितनी हो गई? अब ये 5 हो गई होगी। ठीक है। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया होगा। ठीक है। हम क्षेत्रफल देखते हैं। हमने कहा कि क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। तो क्षेत्रफल पहले कितना रहा होगा? 8 गुना 6 रहा होगा, मतलब 6 8 48। ठीक है। तो पहले कितना रहा होगा? क्षेत्रफल 48 रहा होगा। ठीक है। अभी वर्तमान में कितना है? तो हम देखते हैं कि वर्तमान में लंबाई 11 है, चौड़ाई 5 है, तो अभी हो गया कितना? 11 5 55। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मुझे बताइए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है? देखने से ही समझ में आ रहा है, पहले 48 था, अभी बढ़कर 55 हो गया, मतलब वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि कितनी की हो रही है? ये जो वृद्धि हो रही है वो कितने की हो रही है? तो ये हो रही है 7 की वृद्धि। कितने की? 7 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है? पहले वाली पर हो रही है। तो 48 गुना 100, इसको डिवाइड करेंगे आप। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 700/48% की वृद्धि होगी। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके ऑप्शन में मिलेगा आपको, उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। देखते हैं इसके आगे सेम क्वेश्चन है हमारे पास में। किसी आयत की लंबाई 44 से 4/9% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को 11 से 1/9% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ओके फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। देखते हैं। हेमंत अपनी आय का 40% खर्चा मकान किराए पर करता है, शेष का 10% यात्रा पर करता है एवं शेष का 16 सही 2/3% वह भोजन पर करता है। यदि वह 6,750 रुपये की बचत करता है तो उसने भोजन पर कितना खर्च किया? ओके फ्रेंड्स, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि हेमंत की टोटल जो आय है वो कितनी है? 100 रुपीज़ है। ठीक है। टोटल आय कितनी हो जाएगी उसकी? टोटल आय 100 रुपीज़ है। ठीक है। क्या कर लिया? मकान पर खर्च किया, मतलब 100 में से 40 रुपये उसने किस पर खर्च कर लिया? मकान के किराए पर खर्च किया। ठीक है। कितना? 40%। तो मुझे बताइए 40% 100 में खर्च हो गई होगी तो बची कितनी होगी? 60% अभी उसके पास में क्या होगी? शेष बचे हुए होंगे। ठीक है। अब देखिए, उसने शेष का 10% यात्रा पर खर्च किया। अब मुझे बताइए, शेष उसके पास 60 है, अभी 60 का 10% खर्च करता है। मैंने आपको बताया था आप फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करो। मुझे बताइए कि जो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/10 होती है। मतलब 60 का 1/10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 60 का 1/10 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उसने 6 रुपये किस पर खर्च कर लिया? उसने यात्रा पर खर्च किया। किस पर खर्च किया? उसने यात्रा पर खर्च किया। मुझे बताइए, जब 60 में से उसने 6 रुपये यात्रा पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? तो बचाया होगा उसने कितने रुपए? 54 रुपये बचाए होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। 54 रुपये उसने शेष बचाए होंगे। अब उसने बोला गया है कि शेष का 16 सही 2/3% वह भोजन पर खर्च करता है। अब मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। ठीक है। तब हम देखते हैं कि 54 का 1/6 कितना हो जाएगा? 54 का 1/6, 6 9 54, अर्थात 9 यूनिट उसने किस पर खर्च किया होगा? भोजन पर खर्च किया होगा। 9 यूनिट किस पर खर्च किया? उसने भोजन पर खर्च किया होगा। अब मुझे बताइए, 54 में से 9 को खर्च कर लिया तो बचा कितना होगा उसके पास में? तो बचा होगा 45। बचा कितना होगा? 45 बचा होगा।
बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, यदि वह 6750 की बचत करता है, देखिए हमने यूनिट माने थे 100, उसकी आय 100 माने थे तो 45 बचा रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया कितनी बचा रहा है, 6750 बचा रहा है, अर्थात ये 45 बराबर किसके, 6750 के। तब हम कह सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 45 यूनिट का मान 6750, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 45 यूनिट का मान किसके बराबर है, 6750 के बराबर है। तब एक यूनिट का मान किसके बराबर होगा, तब हम देखते हैं, यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 9 से काट देते हैं, 9 5 45, 9 से काटेंगे 9 7 63, बचा कितना 4, तो 9 5 45 और 1 50, फिर 5 से काटेंगे 750 को तो 150 बार कटेगा, अर्थात एक यूनिट का जो मान है वो कितना निकल कर आ रहा है हमारे पास में, 150 आ रहा है। तब उसने क्या निकालने बोला है, उसने पूछा है कि भोजन पर कितना खर्च करता है, भोजन पर कितना खर्च करता है। मुझे बताइए भोजन पर कितनी यूनिट खर्च किया उसने, 9 यूनिट खर्च किया है, तब भोजन पर कितना खर्च करेगा। हम देखें कि भोजन पर 9 यूनिट खर्च कर रहा है, ठीक है, और एक यूनिट का मान 150 है, तब 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9 गुना 150। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो 9 सुनम 0, 9 5 45 की 5, हासिल का है 4, 9 एकम 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका 13, अर्थात 1350 रुपये वो भोजन पर खर्च करता है। कितने रुपए, 1350 रुपये किस पर खर्च करेगा, वो भोजन पर खर्च करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये अब इसमें आप हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि वो बोले कि बताइए उसकी आय कितनी रही होगी, तो आय कितनी निकल जाएगी, 100 यूनिट आय होगी, तो एक यूनिट का मान 150, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। क्लियर है। यदि बोले किराए पर कितना हो, तो 150 का गुना 40 में कर देना, ठीक है। यदि बोले यात्रा पर कितना खर्च किया होगा, तो 150 का गुना 6 में कर देना। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए उसकी आय 100 मान ली हमने, ठीक है, तो 100 का 40% क्या किया उसने, किराए पर खर्च किया, बचा कितना, 60 बचा। 60 का 10% यात्रा पर खर्च करता है, तो हमने देखी कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, उससे निकाले तो 60 का 1/10 6 होता है, मतलब 6 यूनिट उसने किस पर खर्च कर लिया, यात्रा पे खर्च कर लिया। बचे कितने होंगे, 60 में से 6 गया तो 54 बच गया, ठीक है, 54 यूनिट। अब इस 54 यूनिट में वो 16 सही 2/3% भोजन पर खर्च करता है। तो हमने देखे कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। 1/6 हमने 54 का निकाले तो 9 निकल गया, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। 54 का 1/6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब भोजन पर कितनी यूनिट खर्च किया उसने, 9 किया। तो 54 में से 9 हट गए तो बचे कितने, 45 यूनिट बचा है उसके पास में। और क्वेश्चन में बोला है कि ये 45 यूनिट 6750 के बराबर है। मतलब बचत कितनी कर रहा है वो, 6750 कर रहा है, परंतु हमारे हिसाब से बचत कितनी कर रहा था, 45 कर रहा था। तब 45 यूनिट का मान 6750 के बराबर, तब एक यूनिट का मान 150 उसने निकालने बोला है भोजन की यूनिट, तो तब भोजन पर खर्च करेगा 9 गुणित 150 बराबर 1350 रुपये। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यदि किसी प्रकार का भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो जय हिंद, जय भारत। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपनों का ध्यान रखें और खुद का भी रखें। थैंक यू वेरी मच।